लोग एपी सीरीज शुरू करेंगे पार्ट 4, और इसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे और साथ में सम वाले क्वेश्चन देखेंगे। मतलब जैसे मान लो कोई टर्म है A1, A2, A3, A4 एपी सीरीज में है, तो इन सब का सम कैसे निकालेंगे उसी का फॉर्मूला देखेंगे। तो 3 फॉर्मूले हैं बेसिकली सम के लिए। पहला है Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है, d क्या है, a क्या है, सब मालूम ही है। दूसरा फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस l। l यहाँ पर लास्ट टर्म है, l क्या है, लास्ट टर्म है, जिसको हम लोग कई बार an बोलते थे या tn बोलते थे। और एक फॉर्मूला है कि when Sn इज गिवन एंड टू फाइंड, और फाइंड क्या करना है, an। तो फॉर्मूला है an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ये बताएंगे अभी कब कहाँ यूज़ होगा, जब क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो। अब जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ 1, 3, 5, 7 डैश 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 अप टू 12 टर्म। 12 टर्म मतलब 12 है टोटल यहाँ नंबर। तो हमारे लिए क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले a क्या है हमारा, a है 1, d क्या है, d है 3 माइनस 1, ठीक है, 3 में से 1 को माइनस करने पे यानी कि 2, और n क्या है 12। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक, तो n क्या हो गया 12 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 12 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या हो गई बताइए 2। तो यानी कि 6, 2 1 जा 2, 12 में से 1 गया 11 इंटू 2, तो क्या हो गया 6 और 12 प्लस 11 2 जा 22 विच इज इक्वल टू 6 इंटू 24, 22 में 2 24 एंड 6 4 जा 24, कैरी बाय 2, 6 2 12 13 14 144। ठीक, तो ये हो गया सम ऑफ टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू 12 टर्म वेयर d इज, इट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज 2। अब देखिए क्वेश्चन है फाइंड सम इफ 50, 46, 42 अप टू 10 टर्म इज गिवन। तो इसमें बताइए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 50। कॉमन डिफरेंस इसमें क्या होगा बताइए, तो कॉमन डिफरेंस 46 में से 50 को माइनस करेंगे, 46 माइनस 50 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है ना, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है माइनस में आ रहा है, और n इज इक्वल टू क्या है 10। तो Sn इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इंटू 50 प्लस 10 माइनस 1 इंटू माइनस 4। ठीक, 10 अपॉन 2 यानी हो गया 5, यहाँ पर हो गया 100 प्लस यहाँ 10 में से 9 1 गया 9 इंटू माइनस 4, तो 5 बताइए 100 और 9 4 जा 36 माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 5, और 100 में से 36 दिया कितना हो जाएगा 64, है ना। 10 में से 6 दिया 4, 9 में से दिया 6, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 4 जा 20, 5 6 जा 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, और 30 में 2 32। ठीक है, फाइंड सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP whose nth टर्म इज an गिवन 5n माइनस 6। सिंपल है, दो तरीका है। एक तो हम पहला ही तरीका लगाते हैं कि अगर an इक्वल टू दिया है 5 माइनस 6n, तो a1 इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 6 इंटू 1 विच इक्वल टू 5 माइनस 6 बेसिकली माइनस 1। a2 हो जाएगा 5 माइनस 6 इंटू 2 जो हो जाएगा 5 माइनस 6 टू 12, और 12 में से 5 गया कितना हो जाएगा माइनस 7। इसी तरह a3 हो जाएगा 5 माइनस 6 इंटू 3 यानी 5 माइनस 6 थी जा 18, और 18 में से 5 गया माइनस 13 माइनस 13। तो अब हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ n टर्म। तो n टर्म के लिए अब बताइए कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या होगा, अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा, यानी -7 माइनस -1 यानी -7 + 1
यानी कि -6, ये हो गया डी। अब बताइए एस एन का फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू कुछ नहीं दिया है, बोला है n टर्म ही, तो हम n/2 ही कर लेंगे। और 2 इंटू 1 की जगह क्या हो गया बताइए, a की जगह, तो a हमारा है फर्स्ट टर्म -1 प्लस n-1 और d की जगह है -6। इसको हम हमेशा ऐसा ब्रैकेट करेंगे, नहीं तो लगेगा कि -6 अलग है, ठीक है। तो n/2 -2, अब ये देखिए ये -6 एक बार n से मल्टीप्लाई करेगा और प्लस -6n, और ये -6 -1 से करेगा और बाहर प्लस है तो प्लस -+6 हो गया। अगर ऐसे नहीं समझा रहा है तो अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो हो गया n/2 -6n और -+-6 में से 2 गया, प्लस का 4, दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा -3n प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो n और यहाँ पर हो गया 2 -3n, माइनस को पीछे आगे लिख दिया। तो ये फॉर्मूला हो गया एस एन का, बेसिकली फॉर्मूला क्या हो गया, आंसर आ गया। आई होप कि समझ में आया होगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड सम ऑफ AP 25 22 19 ... 116। मतलब ये बोला है यहाँ पर कितने टर्म है वो नहीं बोला है, बोल दिया है कि यहाँ से जाते जाते एक टाइम ऐसा आएगा कि जो है सॉरी -11 लिखना था। तो यानी कि एक हमें ऐसा सम सीरीज़ का फाइंड करना है जिसमें पहली वैल्यू है 25, फिर 22, फिर 19, ऐसे करते 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 जो आया है वो -11 तक आया है। इसमें अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें मालूम नहीं है, देखो हमें क्या मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है, और फर्स्ट टर्म क्या है, a है 25, ठीक। लास्ट टर्म मालूम है -11। कॉमन डिफरेंस मालूम है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हम 22 में से 25 को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, -3। अब हमारे पास फॉर्मूला तो एस एन के लिए एक ये है, ठीक, लेकिन इसमें किसकी जरूरत पड़ती है, डी की। एक और फॉर्मूला है n/2 a प्लस l, लेकिन इसमें भी जरूरत पड़ती है n की, तो हमें n निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे सिंस an इज इक्वल टू -11, यानी लास्ट टर्म यही तो है, an -11 है। तो हम जानते हैं an का फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस n-1 d, यही होता था। तो an की जगह -11 इक्वल टू a हमारा 25 प्लस n-1 और d हमारा -3, ठीक। तो -11 -25 इक्वल टू n-1 -3, -11 -25 करेंगे तो 5 1 6 30, -36 इक्वल टू n-1 -3, ये -3 मल्टीप्लाई में है, आ जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कटा, 3 1 जा 3 2 जा, तो 12 इज इक्वल टू आ गया n-1, तो n इज इक्वल टू हो गया 12 + 1 यानी 13, यानी नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 13, नंबर ऑफ टर्म 13। अब हमको क्या निकालना था, हमें तो निकालना था सम ऑफ टर्म, तो n/2 a प्लस l कर दो, बस सम ऑफ टर्म आ जाएंगे। n क्या है 13/2, a क्या था 25, l क्या था 11 माइनस का, है ना, है ना। तो 13/2 25 माइनस 11, 13/2 5 में से बन गया 4 और 1 14, 2 7 जा और 13 7 जा 91, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि हाउ मैनी टर्म, एक सीरीज दिया 18 16 14, तो हाउ मैनी टर्म ऑफ दिस सीरीज मेक दिस सीरीज 0, मतलब इन सबको अगर हम सम करें तो कितने सीरीज में नंबर लेने पड़ेंगे, टोटल हमें 100 लेने पड़ेंगे, 50 लेने पड़ेंगे कि इन सब का सम 0 आ जाए। अब पहली बात, किसी का सम 0 आने का मतलब उसमें कुछ प्लस भी होंगे कुछ माइनस भी होंगे, तो यानी ये जो कम होते जा रहा है एक टाइम आएगा माइनस में भी जाएगा, तो इसलिए सारे सम 0 होंगे।
तो मान लेते हैं लेट n टर्म विल मेक देम 0, लेट n टर्म्स विल मेक सम 0। अब बताइए a क्या है 18, d क्या है 16 माइनस 18 विच इज इक्वल टू -2, नंबर ऑफ टर्म क्या है n ही, सम क्या है 0। तो आप रख दो फार्मूला एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो एस एन की जगह क्या रखेंगे 0, क्योंकि पहले हमने बोल दिया सम सबका 0 है, नंबर ऑफ टर्म तो n है, और 2 इंटू ए की वैल्यू क्या थी 18 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है -2। कभी भी अगर होगा तो ऐसे रखेंगे, अगर डायरेक्ट रख देंगे तो हमें लगेगा जैसे कि इसके साथ माइनस में है ना। तो 0 ये 2 जो है मल्टीप्लाई से डिवाइड से मल्टीप्लाई आ जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 ही हो गया पूरा। यहाँ पर हो जाएगा 18 टू 36 प्लस ये एक बार अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2n, ऐसे पूरा ब्रैकेट खोल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये माइनस प्लस -2n माइनस माइनस प्लस और प्लस +2, और ये पूरा क्या हो गया 0, क्योंकि से आप पूरे के साथ मल्टीप्लाई था इसलिए उधर गया है, ये 2 0 के साथ मल्टीप्लाई में एंड डिवाइड में गया तो 0 ही हो गया। और यहाँ बचा 36 प्लस 2 38 माइनस 2n, ये 38 इधर आया तो 0 माइनस 38 इक्वल टू -2n, माइनस 38 अपॉन -2 इक्वल टू n, कटा तो 19। तो 19 टर्म विल मेक दिस सीरीज द सम 0। ओके, क्लियर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 12th टर्म ऑफ AP इज 13 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज 24, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। तो पहले समझना A12 की वैल्यू दिया है 13, हम लोग ऐसे ही तो यूज़ करते थे जैसे AN nth टर्म, तो A12 यानी 13, और S4 इज इक्वल टू है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म 24, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म 24, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 यानी S10 निकालना है, ठीक है ना। अब दो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला बना सकते हैं a प्लस 12 माइनस 1d, है ना। पहले तो हम यहाँ लिख लेंगे लेट फर्स्ट टर्म, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म तो मालूम नहीं है, फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस d। तो बताइए सिंस A12 इक्वल टू 13 यानी a प्लस 12 माइनस 1 d इक्वल टू 13 यानी a प्लस 11 d इक्वल टू 13, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रहा है, ठीक। फिर लिखेंगे सिंस S4 इक्वल टू 24 यानी 4 अपॉन 2 2a प्लस 4 माइनस 1 d इक्वल टू 24। अब हम ये सब डायरेक्ट लिखा करेंगे, डायरेक्ट का मतलब हमें मालूम है कि n अपॉन 2 फॉर्मूला होता है, n वही होता है जो s के साथ लगा होता है, ठीक है ना। तो 2 2 ज़ा 2 2a प्लस 3d इक्वल टू 24। अब ये 2 इधर ले चले जाएंगे तो 2a प्लस 3d इक्वल टू 24 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 12 यानी 2a प्लस 3d इक्वल टू 12, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन की तरह हम क्या करेंगे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 था a प्लस 11d इक्वल टू 13 और इक्वेशन 2 था 2a प्लस 3d इक्वल टू 12, ठीक। हम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें कोई दिक्कत नहीं, तो इक्वेशन 2 क्या, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा 2a प्लस 22d इक्वल टू 26, और इक्वेशन 2 वैसे ही लिख देते हैं 2a प्लस 3d इक्वल टू 12। फिर लिख देंगे सब्ट्रैक्ट करने पर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस होगा तो 2a कट गया और 22 में से 3 गया तो 19d, और यहाँ माइनस करेंगे तो 6 में से 2 गया 4 और 2 में से बन गया 1, तो d इक्वल टू कितना हो गया 14 अपॉन 19, d इक्वल टू 14 अपॉन 19। एक मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन में
A12 जो था वो -13 लिखना था, यहाँ पर होना था -13, तो यहाँ पर भी -13 कर लेते हैं, यहाँ पर -13, यहाँ पर -13, -13, और इक्वेशन 2 ऐसे ही बना रहे हैं, बस यहाँ पर हमें -13 की जगह ये -13 है तो -26 हो गया। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 6, 7, 8 और 3 -38, तो -38 अपॉन 19, तो 19 काटेगा कितनी बार में काट देगा बताइए, 19 2 जा, तो D इज इक्वल टू हो गया -2, कॉमन डिफरेंस हो गया। अब कॉमन डिफरेंस -2 आ गया तो हम लिख देंगे पुट D इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, किसी में भी रख लेते हैं, 1 में रख लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या था, A + 11D इक्वल टू -13, तो A की जगह क्या रखेंगे, कुछ नहीं, 11 इंटू -2 -13, A -22 इक्वल टू 13, A इज इक्वल टू -13 + 22, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया, 22 में से 13 हुआ तो कितना हो गया, तो A इज इक्वल टू हो गया 9। अब हमें A पता चल गया 9, D पता चल गया -2, तो हम S10 निकाल लेंगे ना, S10 ही तो निकालना था, यहाँ पर S10 निकालना था, तो S10 निकालेंगे क्यों, कैसे, 10/2 2A + n-1, बेसिकली n/2 n-1 इंटू D। अब यहाँ पर 10 रख देंगे तो 10/2 2 इंटू 9 + 10-1 और D की जगह -2, तो 2 5 जा हो गया, 9 2 जा 18 प्लस 9 इंटू -2 5 18 9 2 जा 18, ठीक, और 18 में से 18 गया 0, हो गया 0, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म विल बी 0 फॉर दिस सीरीज। समझ में आया, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट पार्ट में बाकी बच्चे क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है।